चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 4, है ना। पार्ट 4 हम लोग का है सांख्यिकी, ठीक है। इसका हमने 2 अभ्यास तक हल कर दिया। देखिए अभ्यास ए, अभ्यास 4A और 4B ये दोनों हल हो गया है, ठीक है। आज हम लोग को हल करना है अभ्यास 4C, ठीक है। इसको हल करना है, तो इसको हल करने से पहले ना जो 4B की बात की जितनी भी चीज़ें वो सब हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको 4C को हल कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, इसमें दिया हुआ है कि आंकड़ों का चित्र रेखा या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन ना। अब कह रहा है कि चित्र द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे दैनिक जीवन में प्राय विभिन्न प्रकार के आंकड़े सुनने और पढ़ने में आते हैं, ठीक है। जैसे भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 121.05 करोड़ से अधिक होगी, ठीक है। जैसे कह रहा है कि उस समय 2011 में जब जनगणना हुआ था तो कितना था, 21 करोड़ 121 करोड़ से पार थी, ठीक है। इतना ही थी, से अधिक हो गई होगी। अब इससे अधिक नहीं हो गई होगी फिलहाल में, इस समय चला 2021, तो इस उससे 2011 से तो बहुत अधिक हो गई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं आगे। यहाँ की जनसंख्या की 67% जनसंख्या खेती से जुड़ी है, ठीक है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व का मात्र 2.4% है ना, जैसे पूरा पृथ्वी का, ठीक है। कितना परसेंट भारत के पास है, 2.4% है ना, और है ठीक है। जबकि यहाँ विश्व की 17.5 मतलब 17.5% लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। 17.5% से अधिक जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे भारत में, ठीक है। और 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में कुल 73% व्यक्ति साक्षर हैं, जिनमें महिलाओं की साक्षरता दर 64.9 है ना, लगभग 65% है, तथा पुरुषों की साक्षरता कितना है, 80.9% है, मतलब 81% है लगभग, ठीक है। इतना है। इसका मतलब ये होता है ना कि 100 में कितना लोग साक्षर हैं, ठीक है, 100 में 90 लोग, ठीक है। यहाँ पर 100 में कितना, सिर्फ 65 महिलाएँ मतलब साक्षर हैं, पढ़ी लिखी, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, भविष्य में सभी के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार आदि की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है, ठीक है। इन सब के लिए एक सुविचारित योजना बनानी होगी, ठीक है। नीति निर्धारण के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इन आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से आंकड़ों का आरेखीय रूप किया जाता है। इस प्रकार से प्रदर्शन को चित्र रेखा प्रदर्शन या पिक्टोग्राफी कहते हैं ना। जब आंकड़ों को हम लोग ना साथ में पिक्चर मतलब तस्वीर के साथ में मतलब दिखाएंगे हम लोग ना, तो उसे क्या बोलेंगे, चित्र रेखा प्रदर्शन अथवा पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को दिया हुआ है चित्र रेखा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक अलमारी में 5 खाने, ठीक है। एक अलमारी में 5 खाने, ठीक है, जाहिर सी बात है। प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक प्रतिबद्ध रूप में रखी गई हैं, है ना। जैसे अलमारी होता है ना, अलमीरा भी कहते हैं उसको। तो ऊपर से नीचे जैसे 5 खाने हैं, तो इसमें पुस्तकें रखी हुई हैं, विस्तृत जानकारी की निम्नलिखित सूची दी गई। चलिए देख रहे हैं क्या सूची है। तो देखिए, ये हम लोग का अलमारी हो गई, यहाँ पे 5 खाने हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें पुस्तकें रखी हुई हैं। इस तरह पंक्ति होता है और इस तरह स्तंभ होता है। तो पंक्ति में, पहले पंक्ति में रखा गया है 4 पुस्तक, इसी तरह दूसरे में रखा गया है 6, तीसरे में 3, इसी प्रकार रखा गया है ना। तो चलिए, चित्र एक यही हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ पैमाना, या पैमाना होता है, ठीक है, कि एक पुस्तक, जो ये पुस्तक का चिन्ह है उसके बराबर एक ही पुस्तक है, ठीक है। अभी एक पुस्तक बराबर 10 पुस्तक बोल देता तो देखिए 10 20 30 40 हो जाता, 40 पुस्तकें ये हो जाती। लेकिन सिर्फ बोला है कितना, एक पुस्तक बराबर एक पुस्तक, ठीक है। जो पुस्तक का चिन्ह है इसके बराबर सिर्फ एक पुस्तक। तो चलिए, हम यहाँ पर दिया है, प्रयास कीजिए। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है, किस पंक्ति में। चलिए, पंक्ति 4 में ही ना सबसे ज़्यादा अधिक है, और कितनी पूछ देता तो कितना कहते, 3 3 6 7 8, ठीक है। तो किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है, तो हम लिख देते हैं पंक्ति 4 में, ठीक है, पंक्ति 4 में, ठीक है। अब आ जाता है, किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है, सबसे कम वाला ही ना, तो कितनी, पंक्ति 4 में और पंक्ति 3 में, पंक्ति 3 में, ठीक है। किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं, तो देखिए 3 ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, किसी में नहीं है, है ना। तो लिख देंगे किसी में नहीं है, किसी पंक्ति में नहीं,
किसी पंक्ति में नहीं, ठीक है, किसी पंक्ति में नहीं बना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप उपरोक्त आरेख देखकर ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हमने देखिए यही सब तो देखकर हमने उत्तर दे दिया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इनमें प्रयुक्त चित्रांकन को समझने की सहायता करते हैं ना। चित्रांकन में आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देखकर या आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों को उत्तर दिए जा सकते हैं, है ना। जैसे हम इसको देखकर ही उत्तर दे दिए, ठीक है, बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रदर्शन को चित्ररेखा या पिक्टोग्राफ कहते हैं, है ना। यही चित्ररेखा था, यही चित्र रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, पिक्टोग्राफ है या रेखा, चित्ररेखा है, ठीक है। चलिए इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। आ जाते हैं आगे, इन्हें कीजिए। हम लोग को आगे दिया हुआ है, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में चित्ररेखा को एकत्र कीजिए। यह समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये चित्ररेखा क्या दर्शाती है। उदाहरण, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है ना। चलिए प्राप्त सूचनाओं को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, है ना। देखिए अब हम लोगों को दिया हुआ है, मोटरसाइकिल से 3 लोग आते हैं, ठीक है। सार्वजनिक बस से 4 लोग, स्कूल बस से कितना 10, तो अब साइकिल से कितना 6, पैदल 7 लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 30, इनको जोड़ेंगे ना तो देखिए 30 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 4 20 10 बन जाएगा, 10 10 20 और 7 3 10, देखिए 30 लोग हैं। और कौन किस साधन से आ रहा है, मतलब विद्यालय, ठीक है, उसको दिया गया है। तो अब देखिए यह पिक्टोग्राफी हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरह से दिखाई देंगे ना कि मोटरसाइकिल, देखिए यातायात के साधन लिख दिया है, ठीक है। यातायात के साधन, विद्यार्थी की संख्या, और यहाँ पर एक चित्र बराबर दिया एक विद्यार्थी, ठीक है। एक यहाँ पर विद्यार्थी का अगर चित्र बनाया है तो यहाँ पर एक विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एक मोटरसाइकिल से कितने लोग आ रहे थे, 3 लोग ना, तो यहाँ पर 3 लोगों का चित्र बन गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया कितना, सार्वजनिक बस से 4 लोग आते थे, 4 लोगों का बस बन गया, ठीक है। स्कूल बस से 10 लोग आते थे, 10 लोगों का बन गया, ठीक है। साइकिल से आते थे 6 लोग, तो इस तरह 6 लोग का बना दिया। पैदल कितने आते थे, 7 लोग, तो 7 लोगों का इस तरह बना दिया, 3 3 6 1 7, ठीक है। इसी तरह चित्र द्वारा यहाँ पे बताया गया, पैमाना क्या है हम लोग का, एक विद्यार्थी का जो चित्र है उसके बराबर एक विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अब चित्र 2 में आ जाते हैं हम लोग ना। इस चित्रलेखा से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए इसको देख कर हम लोग सभी का उत्तर बता देंगे। साइकिल का प्रयोग केवल 6 विद्यार्थी करते हैं, है ना। चलिए देख लें कितना है, साइकिल का प्रयोग केवल 6 विद्यार्थी करते हैं, साइकिल यहाँ पर है ना। चलिए यहाँ ये ठीक है। अधिकतम विद्यार्थी इसी से आते हैं, स्कूल बस से। अधिकतम विद्यार्थी स्कूल बस से स्कूल जाते हैं। यह सर्वाधिक लोकप्रिय यातायात का साधन है, देख रहे हैं ना, स्कूल बस से ही सब ज़्यादा लोग जा रहे हैं। फिर आगे हम लोग को दिया हुआ है कि मोटरसाइकिल से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, मोटरसाइकिल से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। चलिए पैदल, चौथा दिया हुआ, पैदल स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है, देखिए पैदल यहीं 7 लोग आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार अन्य साधनों की सूचना ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को दे दिया प्रयास कीजिए, है ना। वन महोत्सव के अवसर पर नेहा द्वारा अपने विद्यालय में रोपे गए पौधे निम्नलिखित है ना। कह रहा है ना कि दिन, यह सभी दिन दे दिया है, दिन रविवार सोमवार मंगलवार पीछे और दिया हुआ है, और हम लोग को दिन दिया हुआ है, ठीक है, बुध गुरु शुक्र शनि ना। तो देखिए यहाँ पर देखा गया है ना कि कितने पौधे रोप रही है, तो रविवार को 4 लगाई, सोमवार को 6 और मंगलवार को 8 ना। तो अब यहाँ पे पौधों का चित्र बनाएगा, दिन लिख देगा, और 4 पौधे हैं तो 4 पौधे बना देगा। एक पौधा हम ले रहे हैं पैमाना ना, एक पौधा का चिन्ह बराबर एक पौधा, ठीक है। तो सोमवार को कितना 6 पौधा, तो चलिए इसी तरह यह बना कर दिया हुआ है, देख लीजिए। शनिवार को हो गया, ठीक है, 2 इस तरह लगाएं। आंकड़ों का निरूपण पिक्टोग्राफ द्वारा किया गया है ना। अब देखिए अब आंकड़ों का इसके द्वारा किया गया पिक्टोग्राफ बनाने के लिए बिंदु। अब देखिए यह पिक्टोग्राफ हुआ, ठीक है। आंकड़ों का पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण करने के लिए सबसे पहले दिनों के नाम क्रम से ऊर्ध्वाधर रूप में लिखा जाता है। ऊर्ध्वाधर इस तरह लिख लें, ठीक है, इस तरह क्षैतिज होता है, इस तरह ऊर्ध्वाधर रहता है, ठीक है। तो देखिए अब रविवार को कितना लगाया था, 4 ना, तो 4 इस तरह लगा दिया गया, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह लग गया। चलिए सोमवार को जितना लगाया था कितना 6 था, तो 6 हमने इस तरह बना लिया, 3 3 6, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, मंगलवार को 8 था, तो मंगलवार को देखिए 4 4 8, ठीक है, इस प्रकार हो गया।
चलिए और देखिए बुधवार को कितना था, 3 था। देखिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। जितना शुक्रवार को कितना था, 10 था, तो 10 बन गया। यहाँ पर शनिवार को 2 था, तो 2 बन गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे दिया चित्र 3, यही चित्र 3 है। वन महोत्सव पर लगाए गए पौधों का पिक्टोग्राफी दिया हुआ था, ठीक है, वन महोत्सव पे, ठीक है। एक बड़ी आयताकार आकृति में दिनों की पंक्ति बनाइए। दिनों का ये पंक्ति बनाया गया, ठीक है, ये आयताकार ये, ठीक है। उपयुक्त पैमाने में एक जैसे वृक्ष का जो चिन्ह है, ठीक है, बराबर एक पौधा लेकर प्रत्येक दिन में के सामने लगाए गए पौधों की संख्या बराबर चित्र बनाएंगे। जैसे रविवार को 4 लगा था ना, 4 पौधे रोपे गए थे, तो 4 पौधे का चित्र बना दिएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग को दिया है ऊपर या नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक लिख दीजिए, है ना। लिख दीजिए कि हम लोग पिक्टोग्राफ बनाने की विधि कर रहे हैं, ठीक है, पिक्टोग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया वन महोत्सव पर लगाए गए पौधों का पिक्टोग्राफ। चलिए ऊपर या नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक पौधे के लिए एक चित्र बनाया गया है, किंतु बड़ी समस्याओं के लिए एक उपयुक्त पैमाना मानकर पिक्टोग्राफ बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। उदाहरण 4 हम लोग को दिया हुआ। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई। देखिए अब मतलब एक उद्यान है ना, जहाँ पर पेड़ पौधे लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर गुलाब कितना है, 300 है, गेंदा 250, ठीक है, जूही 100 जूही का फूल है, डहलिया का 150, रजनीगंधा का 450, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक फूल बराबर अगर एक पैमाना आप माने तो अब 300 हमको बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन है। तो अब हम लोग एक फूल का पौधा का चिन्ह बराबर अब कुछ हम अधिक मान लेंगे और ऐसा मान लेंगे कि जो सबसे विभाजित हो जाए, ठीक है, सबसे, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए ना। तो यहाँ पर पौधों की संख्या अधिक है, ठीक है, अतः कोई उपयुक्त पैमाना मान लेते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि एक पौधे का इस तरह चिन्ह बना रहा है ना, 50 पौधे, क्यों, देखिए 50 इसमें भी, 50 से भाग देंगे तो इसमें भी चल जाना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में भाग चला जाना चाहिए ना। तो चलिए 50 पौधे हैं तो गुलाब, देखिए इसमें हम लोग भाग देंगे 50 से तो 6 आ जाएगा। देखिए चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए 50 पौधे थे, यहाँ पे देखिए 300 है ना, 50 माना है ना, तो देखिए 300 से भाग देंगे 50 में, 50 से भाग देंगे तो 0 0 कट गया, 5 6 30, तो सिर्फ 6 पौधे का चिन्ह आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना 250 है ना, चलिए यहाँ पर फिर 50 से भाग दीजिए, 5 से 5 कट गया, 5 5 25, सिर्फ 5 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 100 वाला को कितना बनाना पड़ेगा चिन्ह, क्योंकि 50 50 आप मान रहे हैं ना, 100 फूल थे, आप 50 का पैमाना माने, एक फूल बराबर 50 पौधे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 5 से 5 दूना 10, तो सिर्फ 2 बनाना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। अब जैसे 150 वाला था, आप 50 से करेंगे तो 5 से कट गया, 5 3 15, 3 यहाँ पर सिर्फ पौधे बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 का क्या मतलब है, 50, यहाँ पर 3 है तो 50 50 100 और 50 150, यहाँ 150 मतलब ऐसा डहलिया का फूल, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पर ऐसे नहीं मतलब है। यहाँ पर गुलाब तो दिखाया गया है, लेकिन आप पैमाना भी देखेंगे कि पैमाना आप क्या माने हैं, ठीक है। पैमाना देखेंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं कह देंगे कि 1 2 3 4 5 6 फूल है, नहीं, यह 50 50 पौधे लगाएंगे, है ना। सिर्फ 6 फूल दिखा है, लेकिन यहाँ पर पैमाना भी देखेंगे कि एक पौधे का चिन्ह बराबर 50 पौधे हैं ना, तो 50 या 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये 200 या 300, तो 300 है ना, ठीक है, ये समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग रजनीगंधा का भी बना दिया, ठीक है, ये 450 था, तो देखिए यहाँ पर देखिए 100 2 2 मिलकर 100 हो जाएगा, क्योंकि एक 50 है ना, तो यह 100 200 300 400 450 हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। उपयुक्त चित्र रेखा में गुलाब के 300 पौधों के लिए देखिए यहाँ पर भाग देकर आपको दिखाया, 300 में 50 भाग दिया, 6 फूल दर्शाए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार गेंदे के फूल के लिए आप 250 था, इसमें 50 से भाग दिए, 5 फूल दर्शाए गए। जूही के पौधे के लिए कितना 100 था, तो इसके लिए दो फूल दर्शाए गए, है ना। अभी ने हम आपको सब भाग देकर बता चुके हैं, ठीक है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि डहलिया और रजनीगंधा के सामने दर्शाए गए 3 और 9 फूलों में कितने वास्तविक फूलों की संख्या है। हमने आपको बताया कि यहाँ पर कितना 50 100 200 300 400 या कितना 450, यहाँ पर देखिए 100 और कितना 50 150 या दिखाया गया है डहलिया का फूल का, ठीक है। यहाँ पर 450 था। चलिए उम्मीद है सब समझ के आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा ठीक है, अब हम लोग का प्रश्नावली आ गया ना, अभ्यास आ गया 4C। तो चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। दिया हुआ है
अभ्यास 4C ना। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न हम लोग को दिया है ना कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखे की संख्या साड़ी में दी गई है ना। मार्च में 30 बेचा, ठीक है, अप्रैल में 50 बेचा, ठीक है, 60 बेचा, 70 बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही आप देखिए देख रहे हैं ना, तो लग रहा है कि 40 है, 50 है, यहाँ पे 70 है, कितना है, 60 है। इतना इतना हम लोग बना नहीं सकते पंखे, ठीक है। और आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किए, जबकि पंखा का चिन्ह बराबर कितना है, 10 पंखे है ना। तो अब हम लोग को ऐसे बनाना है, पंखे का चिन्ह बराबर 10 पंखे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 10 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना। तो अब हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। और देखिए एक पंख का चिन्ह बराबर कितना, तो हम चलिए बना लेते हैं, है ना। तो हल लिख दिया जाए। चलिए पहले वाले को हम लोग हल कर लेते हैं और बना लेते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए हम लोग पहले लिखेंगे कौन सा, यहाँ पर मार्च लिख देंगे, यहाँ पर अप्रैल लिख देंगे, सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और बना लिया जाए। मार्च हो गया, ठीक है। अब मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 6 बना लेते हैं हम लोग। और चलिए यहाँ पर हम ना ऊपर लिख भी देते हैं, है ना, कि लिख देते हैं किसका, लिख देते हैं हम आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना लिख देते हैं हम, प्रदर्शित करना, ठीक है। चलिए ये हो गया ना। और चलिए और हमको ये भी बनाना पड़ेगा ना कि यहाँ पर देखिए एक पंखे का चिन्ह बराबर ना 10 पंखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। एक पंखे का, आप पंखा जैसे मन करिए वैसे बना लीजिए, ठीक है। बस देखने पे लगे कि पंखा है, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से कुछ बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये पंखे का चिन्ह बराबर 10 पंखे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बना लेते हैं। देखिए कौन सा, अब इस तरह ना हम लोग ऊर्ध्वाधर लिख देंगे, कितना, सभी महीने का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं मार्च, ठीक है। मार्च, यहाँ पे कितना, अप्रैल, यहाँ पे हो गया मई, ठीक है, जून, यहाँ पे जुलाई, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त। तो देखिए अब हम दिखा रहे हैं ना, देखिए अब एक पंखे का चिन्ह बराबर 10 पंखे हैं, तो मार्च में कितना, 30 पंखा बना, तो हमको सिर्फ 3 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक पंखे का चिन्ह बराबर 10 है ना, 10 से भाग देंगे इसमें 30 में, 10 जाए 30, 3 बार जाएगा। तो आप यहाँ पर बना दीजिए पंखे का चिन्ह, इस तरह बना दीजिए, ठीक है। 1, 2, और अप्रैल में कितना, 50 है ना, तो 50 में अब 10 से भाग देंगे तो 10 पाँच 50 होता है, तो सिर्फ 5 आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 हमको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 बनाना है, क्योंकि अब 60 में 10 से भाग देंगे ना, तो 6 बार जाएगा, तो 6 बनाइए। चलिए यहाँ पर हम गोला पहले बना देते हैं, 3 3 3 6 है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कितना हमको बनाना है।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बन गया। अब हमको जून में कितना 7 पंखे बनाना है, क्योंकि 10 से देखिए 10 से 70 में भाग देंगे तो कितना 7 बच जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको एकदम आराम से बनाएंगे। अब जिसका जो जो कला अच्छा बनाता है वो और अच्छा बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया ना, देखिए 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो 10 से भाग देंगे, 10 5 50 होता है, तो यहाँ पर 5 हमको बनाना है, 1 2 4 1 5। ठीक है, चलिए ठीक है, यह बन गया। अब देखिए अब अगस्त में हम लोग को कितना 40 है ना, 10 से भाग देंगे, 10 चौको 40 होता है, तो 4 सिर बनाना पड़ेगा, 1 2 4। ठीक है, ये हमने बना दिया। यहाँ पर देख लीजिए पैमाना कितना था, एक पंखा बराबर 10 पंखे ना। तो देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग भी डाल दिया और यहाँ पर भी इसको भी लिख दिया और ये भी लिख दिया ना। देखिए यहाँ पर 30 था तो देखिए 30 बन गया ना, 30 है ना, यहाँ पर 30 10 20 30। ठीक है, यहाँ पे 50 था तो कितना, यहाँ पे 50 था ना, तो 10 20 30 40 50। ठीक है, यहाँ पे 60 था तो 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे 70 था तो 10 20 30 40 50 60 70 जून में। यहाँ 50 10 20 30 40 50। ठीक है, अगस्त में 40 10 20 30 40। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अब दूसरे वाले को हल कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग को अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी सप्ताह में विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे प्रदर्शित की गई है ना। घड़ी का चिन्ह देखिए बराबर, पैमाना यह दिया हुआ है कि घड़ी का चिन्ह बराबर एक घड़ी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से हल कर लेंगे इसको। तो देखिए, तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं ना, जो भी दिया हुआ है। हल दूसरे वाले को हल कर लिया जाए। देखिए हम लोग को यहाँ पर चित्र दे दिया गया है कि सोमवार को, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसी सप्ताह में विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई है ना। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सोमवार में कितना घड़ी बेचा गया है ना, और सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, ये सब बताया गया कितनी कितनी घड़ियाँ बेची गई है ना। बृहस्पतिवार को कितना 5 घड़ी, क्योंकि पैमाना में क्या है, एक घड़ी का चिन्ह बराबर एक घड़ी। ठीक है, तो इसी तरह रविवार को कुछ घड़ियाँ बेची गई हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं और सबका हल दे लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग को दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या सबसे अधिकतम है। किस दिन हम लोग सबसे अधिकतम बेच रहे हैं, देखिए इसी दिन सबसे अधिकतम बेच रहे हैं, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 3 6 9 है। ठीक है, परंतु यहाँ पर कितना है, 3 3 6 7 8 ही है, और यहाँ पर देखना है 3 3 6 7 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, हम लोग लिख देते हैं रविवार के दिन बेची घड़ियों की संख्या, रविवार है, रविवार के दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। ठीक है, ये हो गया हल। अगर बोल देता कि कितना बेचाता हूँ तो हम लोग क्या लिख देते, 9 लिख देते, 3 3 6 9 लिख देते हैं, लेकिन सिर्फ पूछा है किस दिन बेचा गया है ना, तो हम वो दिन लिख दिए। ठीक है, अब हल सेकेंड वाले को हल कर दिया जाए। सेकेंड वाले में जो है, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई। ठीक है, मंगलवार के दिन कितनी घड़ियाँ बेची गई, तो देख रहे हैं मंगलवार में कितना दिया हुआ है। देखिए थोड़ा इसको इधर कर देते हैं हम। देखिए मंगलवार में बेची गई 3 3 6 और 7 8 8 घड़ियाँ बेची गई हैं, तो लिख देते हैं मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई, तो हम लिख देते हैं मंगलवार को कितना, 3 3 6 7 8 को 8 घड़ियाँ
बेची गई। ठीक है, ये हो गया हाल। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई है ना। तो अब ये हम लोग को सबको गिनना पड़ेगा। तो पूरे सप्ताह में देखिए, अब हम लोग गिनते हैं, है ना। अब इसको जैसे आप जोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर 9 हो गया। चलिए यहाँ से 8 है ना, तो देखिए 8 8 दूना 16, 8 लिखे 24 हो जाएगा। और एक यहाँ पे छुटा है ना, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 घड़ियाँ हैं। चलिए एक बार और आपको हम गिन के दिखाते हैं। देखिए 9 तो यह है, 9 है ना, यह वाला 9 था। यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 घड़ियाँ हैं। तो हम लिख देते हैं पूरे सप्ताह पूरे सप्ताह 44 घड़ियाँ बेची गई। ठीक है, ये हो गया हम लोग का हाल। चलिए हम अगला आ जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा हमको दिया हुआ है कि यदि एक घड़ी की 200 रुपये में बेची जाए तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। कह रहा है ना कि एक घड़ी को आप 200 रुपये में बेच रहे हैं, है ना। तो देख रहे हैं, हम लिख देते हैं किस दिन का पूछा है, तो रविवार को ना। तो लिख देते हैं, पहले संख्या लिख देते हैं रविवार को कितनी संख्या, और फिर 200 का उसमें गुणा कर देंगे तो हम लोग का पूरा टोटल पैसा निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं रविवार को बेची गई घड़ियों की संख्या बराबर रविवार को कितना बेच रहे हैं आप। चलिए रविवार है ना, रविवार को 9 बेचे थे हम लोग ना। रविवार को 200 रुपये में बेची गई, तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई ना। रविवार को 9 बेची गई है। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक घड़ी का कीमत लिख देते हैं हम यहाँ पे। प्रत्येक घड़ी की कीमत कितना है, 200 रुपया। ठीक है, 200 रुपये है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर दें, इसमें दोनों में गुणा कर दें, तो हम लिख देते हैं कुल रुपए। ठीक है, कुल बेची गई घड़ियों, तो कितने रुपए कुल, हम लिख देते हैं कुल बेची गई घड़ियों की कीमत, है ना। सबकी क्या कीमत हो जाएगी, जैसे कुल देखिए, ये प्रत्येक घड़ी कीमत 200 रुपये है, और 9 घड़ी हम बेचें, तो 9 में 200 का गुणा कर दीजिए, 9 गुणते 200। ठीक है, तो ये कितना निकल गया, 9 दूना 18। तो चलिए यहाँ पे रुपया लिख देते हैं, 18, 1800 रुपया लगेगा। ठीक है, क्योंकि 9 दूना 18 होता है और डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, इतना रुपये का बेचेगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं पाँचवा पे। तो पाँचवा हम लोग को दिया हुआ है कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। तो चलिए सबसे कम वाला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे कम तो यही हुआ है, 4 ही हुआ है, लेकिन 4 कितना, 2 लोगों को हुआ है। ठीक है, और पूछा है कि कितनी हुई है ना, तो लिख देते हैं बुधवार और शनिवार को। बुधवार तथा शनिवार को सबसे कम बिक्री हुई तथा कितनी घड़ियों की बिक्री हुई, 4 घड़ियों की बिक्री हुई, है ना। 4 घड़ियों की बिक्री हुई। चलिए ये हो गया हल। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे ना। तो तीसरा हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है ना कि एक नीचे दिए गए ना नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों की रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है ना। अब यह दिया गया है कि खेल कौन कौन है ना। शिक्षार्थियों की संख्या खेल में देखिए, फुटबॉल है, फुटबॉल में 200 शिक्षार्थी खेल रहे हैं। हॉकी में कितना, 140, और देखिए यहाँ पर कितना,
100, कबड्डी में 80, शतरंज में 20। तो को आंकड़ों को चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित करना। अब यहाँ पर देखिए संकेत दिया हुआ कि एक देखिए 20 से देखिए इसमें भाग चला जाएगा, इसमें सब में भाग चला जाएगा, है ना। तभी दिया हुआ है कि एक यहाँ पे चित्र बनाए 20 शिक्षार्थी। अब संख्या रेखा मतलब पिक्टोग्राफी हम लोग को करना है। चलिए चित्र रेखा बनाना है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं और बना लेते हैं इसको। देखिए हल कर लिया जाए, हल 3 वाले को ना। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर जैसे दिया गया है वैसे ही लिख देते हैं आंकड़ों को। चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है। आंकड़ों को चित्ररेखा द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है। चलिए ना, तो यहाँ पर देखिए हमने दिखा दिया आंकड़ों को चित्ररेखा द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को संकेत दिया हुआ है ना। जैसे एक शिक्षार्थी का, जैसे देखिए एक शिक्षार्थी का चित्र बराबर कितना 200 शिक्षार्थी ना। तो चलिए आप यह जैसे इच्छा करें वैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम कैसे बना देते हैं, चलिए ऐसे बना देते हैं, और चलिए इसी प्रकार से बना देते हैं ना। इस तरह का चिन्ह रहेगा, तो बराबर कितना 20 शिक्षार्थी ना, शिक्षार्थी। देखिए आसानी के लिए हमने ऐसा बना दिया ना, ऐसा बनाना बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग को दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना शिक्षार्थियों की संख्या। तो चलिए यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पर हम लोग खेल लिख देंगे, और यहाँ पर बाकी जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना खेल इस तरह इसमें दिखाएंगे। चलिए कि इसमें कौन कौन खेल हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो खेल में यहाँ पर देखिए फुटबॉल हो जाएगा, पहला फुटबॉल, ठीक है। और यहाँ पर हॉकी दिया हुआ है, हॉकी, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है क्रिकेट, यहाँ पर दिया हुआ है हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया शतरंज, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया, चलिए खेल में सब हो गया ना, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट हो गया, और कबड्डी हो गया, और शतरंज हो गया, ठीक है। और चलिए और इसमें देखिए यहाँ पर हमने यह दिखा दिया, परंतु यहाँ पर क्या दिखाएंगे, शिक्षार्थियों की संख्या दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे शिक्षार्थियों की संख्या, है ना। तो देखिए अब हम लोग ना यहाँ पे पैमाना मान चुके हैं, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए पैमाना बराबर, पैमाना ये है कि मतलब एक ऐसा चिन्ह रहेगा ना, तो इसका मतलब है 20 शिक्षार्थी, ठीक है। चलिए तो अब देखिए हम लोग बना लेते हैं कितना फुटबॉल में। देखिए अब इससे ना, अब देखिए फुटबॉल वाले में हम लोग भाग देंगे, किसमें 20 से ही फुटबॉल वाले में भाग देंगे, तो आपको कितना आ जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, है ना। 0 से 0 भी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, भाग देंगे तो। और 2 से 10 बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए इस तरह हम लोग बना लेते हैं। ये हम लोग को आसानी के लिए बनाए ताकि झटका से बन जाए। 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, 3 3 6 बन गया। यहाँ 7 8 9 10, ठीक है, 10 बनाना है हम लोग को ताकि आसानी से हम लोग बना लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 बन गया। चलिए
फिर आ जाते हैं देखिए हाकी में जब आप 20 से भाग देंगे ना, मतलब 140 में आप 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 7 दूना 14, 7 बनेगा। चलिए हाकी में 7 है तो 1 2 3 4 5 ठीक है 6 7, 7 बना लिए। और बाकी इसका हम लोग इस तरह बना देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर हो गया 3, चलिए अब क्रिकेट में आ जाते हैं। क्रिकेट में जब आप 20 से भाग देंगे ना 100 से, जिस 100 में 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है 0 से 0 कट जाएगा और 2 5 10, 5 ही बनाना पड़ेगा हम क्रिकेट में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग बना लेते हैं। आप देखिए आप लोग ना ऐसा ही आसानी से कोई चित्र बनने वाला बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि परीक्षा में आ गया तो आप एकदम ऐसा चित्र बनाएंगे, ऐसा बनाना बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। ये तो मान लीजिए कि छपाई हुई है तो बना दिया है, ठीक है। आप ऐसा ही कुछ आसान सा मान लेंगे, ठीक है, और बाकी आप लोग हल कर देंगे इसको। चलिए यहाँ पर हो गया ना 5, चलिए 80 वाला कितना, इसमें भाग देंगे तो 20 चौका 80 होगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा तो 4 ही बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अच्छा शतरंज में कितना, सिर्फ 20 लोग हैं तो हमको सिर्फ एक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 के बराबर ही 20 है, ठीक है। बाकी देखिए ये आपका बन गया है ना, आंकड़ों को चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित करना पैमाना, हमने जो भी लिखा था लिख दिया और खेल बता दिया और शिक्षार्थियों की संख्या बता दिया, है ना। अब यहाँ पर जोड़ना रहेगा, जैसे मान लीजिए फुटबॉल में कितने व्यक्ति हैं, तो अब देखिए 20 में कितना का गुणा करना पड़ेगा, देखिए 20, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो 20 में 10 का आप गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 200 लोग हैं। चलिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में और 2 का गुणा कर देंगे, है ना, 7 दूना 14 हो जाएगा, 0 लगा देंगे, 140 हो जाएगा, 140 हो गया। बाकी हमने इसी तरह किया, जो भी किया आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हल नंबर 4 पे, ठीक है। ये हो गया हल। चलिए हल और चौथे प्रश्न को हल कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए अब इसको इस तरह कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग को इसमें दिया हुआ है कि एक सप्ताह में 35, ठीक है, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित विस्तृत रूप में प्रदर्शित से दर्शाई गई है, ठीक है। अच्छा एक शिक्षार्थी का देखिए यहाँ पर पैमाना भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, एक पैमाने का चिन्ह क्या है, एक फोटो बराबर 5 शिक्षार्थी हैं तो शिक्षार्थियों की उपस्थिति है, यह सभी दिन लिखा गया है ना, इतना दिन है, सोमवार मंगलवार को क्या सब दिन क्या स्थिति थी, और बाकी यहाँ पर हमको 5 प्रश्न दिया गया है ना, इन प्रश्नों का हमको उत्तर देना है, ठीक है। 4 ही प्रश्न है तो इसको उत्तर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 35 है ना, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली ना, टोटल 35 ही हैं, ठीक है, टोटल 35 ही शिक्षार्थी हैं। और बाकी इस दिन सोमवार को कितना आ गए, देखिए 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह 10 बन गया, 20, यहाँ पे 30 और 5 35, मतलब सोमवार को सभी आए थे, है ना। मंगलवार को देख रहे हैं, मंगलवार को भी देखिए 10 20 30 5 35, मतलब 35 थे, मंगलवार को भी 35 आए। यहाँ पर अब्सेंट हो गए, है ना, लगभग 10 टो अब्सेंट हो गए, है ना। यहाँ पे 25 टो ये हैं, 10 20 5 25 आए हैं 35 में, तो यहाँ पर कितना है, 10 अब्सेंट है। तो चलिए इसी प्रकार सबसे ज़्यादा कम दिन मतलब इसी में आए हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ कितने बच्चे आए हैं, मतलब 10 5 15 बच्चे आए हैं, मतलब 20 गायब हैं, ठीक है, अब्सेंट है। तो चलिए हम लोग पहले वाले कॉल कर लेते हैं। पहला हम लोग को दिया हुआ है कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित रहे थे ना। तो मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित हैं, तो मंगलवार यही ना, मंगलवार को पूरे आए थे, है ना। मंगलवार को देखिए 5 5, एक फोटो बराबर कितना है, एक चित्र बराबर 5 शिक्षार्थी हैं, तो यहाँ पे सभी लिख देते हैं हम ना, मंगलवार के दिन सभी शिक्षार्थी आए थे ना, सभी, और कोष्टक में 35 लिख देते हैं, है ना, 35 उपस्थित हैं, उपस्थित लिख देते हैं। चलिए आगे हम आगे आ जाते हैं ना, क्योंकि एक पैमाना बराबर 5 5 था ना, तभी हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे मंगलवार है ना, तो यहाँ पे 5 है, यह देखिए 5 5 का चित्र है, तो एक चित्र बराबर 5 है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया, ठीक है, कि 5 यह 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ पे 5 35 हो गया। मंगलवार का हमने बता दिया 35 थे, है ना, सभी मतलब आए थे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पर। सेकंड में हम लोग को दिया हुआ है
किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। देखिए तो पूर्ण स्थिति पूर्ण ना, देखिए यहाँ पर 10, 20, 30, 5, 35। देखिए इस दिन भी पूर्ण आए हैं, इस दिन भी पूर्ण, इस दिन भी पूर्ण, 3 दिन पूर्ण आए हैं। किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, तो हम लिख देते हैं कि देखिए सोमवार कामा मंगलवार तथा किसको, शुक्रवार को पूर्ण उपस्थिति थी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बताते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है कि किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। देखिए इसी दिन शनिवार के दिन उपस्थित है, बुधवार को, चलिए बस पूछा है कि किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। देखिए 15 ही थे, ये शनिवार को ही सबसे ज़्यादा कम है ना। क्यों, 10, 5, 15 है, 35 में सिर्फ 15 ही लोग आए हैं, है ना, यही सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, सब में कम है चित्र में ना। तो लिख देते हैं कि किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे ना, तो लिख देते हैं हम शनिवार। ठीक है, शनिवार रहेगा, शनिवार के दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं चौथा वाले पे। चौथा हमको दिया हुआ है कि बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। चलिए बुधवार हम लोग का यही है ना, तो चलिए गिन लीजिए कितने थे बुधवार के दिन। देखिए 5-5 का पैमाना है, तो यहाँ पे 10, 20, 5, 25, तो लिख देते हैं हम लोग कितना, बुधवार के दिन 25, है ना, देख रहे हैं एक बार। चलिए बुधवार को ही पूछा है, ठीक है, बुधवार यहाँ पर है 10, 20, 25, है ना, शिक्षार्थी उपस्थित थे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं पांचवा प्रश्न पे ना, तो देखिए पांचवा पढ़ लेते हैं। पांचवा हम लोग को दिया हुआ है कि विभिन्न, क्या रहा ना, कि विभिन्न वर्षों के एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है ना। वर्ष 2000 में 400 बच्चे थे, पढ़े थे, ठीक है, 2002 में 500, 2004 में इतना 700, 2006 में कितना 600, 2008 में 800, है ना। तो संकेत बनाना, देखिए 100 बनाना है, क्योंकि शिक्षार्थियों की संख्या देखिए 100 बनाना है, यहाँ पे 100 बना देंगे, सिर्फ 4 बना देंगे, है ना। देखिए 100 से भाग देंगे, इसमें भी चला जाएगा, इसमें सब में चला जाएगा 100 से। शिक्षार्थियों को लेकर एक चित्र रेखा बनेगा और लिखित प्रश्नों को उत्तर भी दीजिए, है ना। तो पहले चलिए चित्र रेखा हम लोग को बनाना है, तो चलिए इस पेज पर नहीं आ पाएगा, चलिए हम दूसरे पेज पर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हल लिख देते हैं, हल 5 वाले को हल कर लिया जाए ना। तो चलिए यह जो भी दिया हुआ है ना, इसको ग्राफ को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं, चलिए अब इसको बनाना है ना। शिक्षार्थियों को लेकर कुल संख्या सारणी दी गई है, ठीक है, एक संकेत शिक्षार्थी को लेकर चित्र रेखा ना, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित करना, ठीक है। और यह तो हमने लिख दिया, ये तो चलिए हेडिंग हो गई, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले वो भी बनाएंगे, है ना, पैमाना भी लिखेंगे, है ना, पैमाना, क्योंकि यही लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना, कि पैमाना आप मान क्या रहे हैं। तो चलिए हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को कि एक चित्र बराबर कितना 100 शिक्षार्थी है ना। तो चलिए तो हम यहाँ पर बना देते हैं, चलिए इस तरह बना देते हैं ताकि हम लोग आसानी से कर पाएँ, ठीक है। इस तरह बराबर कितना 100, ठीक है, शिक्षार्थी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 100 शिक्षार्थी हो गया, पैमाना हमने आपको दिखा दिया, बाकी इन सबको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए
कितना बनाना है, 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहला में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वर्ष, किस वर्ष में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ष लिख दिए। और दूसरा में लिख देंगे कितना, शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बना लेते हैं। देखिए वर्ष किस में बात किया है, वर्ष 2000 में ना, तो चलिए 2000 सन में बात किया है, 2002 में बात किया है, 2004 में, ठीक है, और 2006 में, ठीक है, और 2008 में, 2000 कितना 8 में, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग देखिए पैमाना शिक्षार्थियों की संख्या, देखिए अब इसमें 100 में ना हम लोग इससे भाग देंगे, है ना, 100 में आप भाग दे देंगे। तो और देखिए सन 2000 में कितने शिक्षार्थी थे, 400 थे, सिर्फ 400 शिक्षार्थी हैं, है ना। अब देखिए और आप 100 शिक्षार्थी का एक ऐसा बना रहे हैं, है ना, चित्र ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। 100 शिक्षार्थी का यहाँ पर 100 है, तो 100 में 400 है ना, 400 में आप 100 से भाग देंगे तो दोनों जीरो कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, तो 4 आप बना दीजिए चित्र। देखिए एक, देखिए एक ऐसा चित्र बराबर 100 मान रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि देखिए आ रहा है कि नहीं 2000 सन में, देखिए 100 200 300 400, 400 आ गया ना, तो हम लोगों ने सही किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 500 है, 100 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 1 2 3 4 5 हम बना दिए। चलिए देखिए, अब देखिए अब हम लोग गिना रहता तो कितना, ये 100 माने हम ना ऐसा चित्र बराबर, तो देखिए 100 तो 100 200 300 400 500, देखिए यहाँ पर 500 बना, ठीक है। सन 2002 में कितना 500, चलिए यहाँ पे 700 ना, तो हम लोग 100 से भाग देंगे तो दोनों जीरो कट जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा, तो 7 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए बना देते हैं ऐसे, इस तरह देखिए बनाना काफ़ी आसान है ना, नहीं तो उस तरह तो बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। हमने 7 बना दिए, देखिए अगर गिना रहता है तो देखिए 100 200 300 400 500 600 700, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 600 बनाना है, तो 600 के लिए 100 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 600 ना, देखिए 100 200 300 400 500 600, ठीक है। अब आ जाते हैं 800 पे, जब यहाँ से भाग देंगे 100 से 800 में, तो 8 बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8, ठीक है। ठीक है, ये हम लोग को चित्र बनाना था, हम लोग चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। पैमाना भी लिख दिया कि क्या हम लोग पैमाना मानकर हल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे के जितने भी प्रश्न हम लोग को दिया है ना, तो उसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को इसमें इसी में प्रश्न 5 में ही दिया है कि वर्ष 2000 में कुल कितने शिक्षार्थियों ने संकेत के रूप में मतलब हमको बताना है, ठीक है। चलिए तो हल कर लिया जाए पहले वाले को ना, इसी में हम लोग 5वें वाले में ही हल कर रहे हैं। पहले हम लोग को यह चित्ररेखा बनाना था, फिर यह बनाना, तो जो लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा है कि वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेतों में निरूपित किया गया है, कितने संकेत बना रहे हैं। अब 2000 में कितना संकेत बना है, 1 2 3 ना, 1 2 3 4, 4 संकेत बना रहे हैं। वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेतों में निरूपित कर सकते हैं, है ना। तो लिख देते हैं हम वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कुल 4 संकेतों, यह पूछ रहा है कितने संकेत बनाए हैं ना, तो 4 संकेत हम लोग बनाए, 4 संकेतों में निरूपित किया गया है ना, निरूपित किया गया है,
ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पर। सेकेंड दिया हुआ है कि वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त किए। वर्ष 2006 अब यहाँ पर है, तो कितने आपने कितने कितने संकेत आपने प्रयुक्त किए 2006 में। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 600 थे ना यहाँ पे 2006 में 600। देखिए तो यहाँ पर 3 3 6, तो लिख दीजिए वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कुल संकेत, कुल कितना 6 में 6, ठीक है, 6 संकेतों द्वारा हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 6 संकेतों द्वारा ना, तो कुल 6 संकेतों द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। चलिए इस पार दिया हुआ है, तो देखिए आगे हम लोग को दिया हुआ है ना, यदि संकेतों को 50 शिक्षार्थी को निरूपित करते हैं तो एक अन्य चित्र रेखा बनाइए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को दे दिया है कि एक और चित्र रेखा बनाना है, मतलब ऐसा ही बनाना है, लेकिन संकेत क्या होना चाहिए, एक बराबर एक चित्र बराबर 50। तो चलिए तो ये तो काम और बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले बना देते हैं ना। चलिए पैमाना यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधा, पैमाना यहाँ पर माने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग तीसरा वाले कॉल कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर पैमाना माने हैं, पैमाना यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा एक इस तरह का फ़ोटो बराबर, ठीक है, कितना 50 शिक्षार्थी। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं ना। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वर्ष। ठीक है, यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या, वर्ष हो गया, शिक्षार्थियों की संख्या हो गया। ठीक है, अब सभी हम लोग सन लिख लेते हैं, कौन कौन सन है। वर्ष 2000 है, ठीक है, 2002 है, 2004 है, ठीक है, 2006 है, ठीक है, और फिर है 2008 है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को एक ऐसा चित्र बना पर ना 50 माना है, कितना माना है 50। तो चलिए आगे हम लोग फिर यही वाला चित्र हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब यहाँ पर ना हम लोग 400 में ना 50 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 400 में हम लोग 50 से भाग देंगे। तो 400 में अगर आप 50 से भाग दे रहे हैं तो देखिए हम बता रहे हैं कितना आएगा। चलिए चलिए देखिए यहाँ पर है 400 शिक्षार्थी है ना 2000 में। अब हम लोग 50 से भाग दे रहे हैं, इसमें 100 माने थे ना, तो 100 हमने भाग दिया। लेकिन अब इसमें 400 में आप भाग देंगे 50 से, तो 0 0 कट गया, 5 8 है 40। तो हम लोग को कितना 8 चित्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 हम बना देते हैं वर्ष 2000 में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 4 8 है ना। चलिए चित्र बना लेते हैं। ठीक है, 8 बन गया। चलिए अब हम देखिए यहाँ पे 500 है ना। अब देखिए अगले 2002 में 500 शिक्षार्थी थे। अब हम लोग 50 से फिर भाग देंगे, 50 से कट गया, यहाँ पे 10 5 50 होता है, तो 10। अब 10 यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 10 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हैं 5 5 10। ठीक है,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमको बनाना पड़ा। चलिए अब यहाँ पे 700 है ना, अब 700 है 50 से भाग देते हैं। देखिए 7 50 से अब भाग देंगे हम लोग, तो 0 से 0 कट गया है ना। तो अब इसमें हम लोग भाग देंगे तो 5 × 5 एक बार चला जाएगा है ना। जैसे देखिए 5 में आप 70 में भाग देंगे ना, यही बचा ना। तो देखिए 5 से 5 एक बार चला जाएगा, 5 से कट जाएगा तो कितना 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर 2 घटेगा तो 2 बचेगा। 5 चौको 20 होता है, कट गया। तो यहाँ पे 14 हमको आया, तो अब 14 हम लोगों को फोटो बनाना पड़ेगा। 14 इस तरह चित्र बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और देखिए यहाँ पर हम लोग 14 बना रहे हैं ना, तो 14 में 5 का गुणा करने पर आ जाना चाहिए। देखिए अगर 14 में आप 50 का गुणा कर रहे हैं ना, 14 चित्र बना रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर 50 का गुणा करेंगे तो ये चीज़ आना भी चाहिए, 700 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 5 का इसमें गुणा करेंगे, 4 5 20 को 0, हाथ में 2 लगा, 5 1 5 5 2 7, ठीक है। 700 आ रहा है ना, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बनाना था 2014 में, यहाँ पर बनाना था 2004 में ना 700 था, यहाँ पे 14 बनाना था। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब 2006 में आ जाते हैं। 2006 में 600 है ना, अब 2006 में 600 है। अब यहाँ पर हम लोग को फिर 50 से भाग देना है, 50 से एक 0 कट जाएगा, और 5 1 5 है ना, 5 2 10 12 बार जाएगा है ना। देखिए यहाँ पर 60 है ना, और यहाँ पर भाग देंगे तो कितना 12 बार जाएगा, तो इसमें हमको 12 बनाना पड़ेगा। और देखिए 12 में जब 50 का आप गुणा कर देंगे ना, 12 में 50 का आप गुणा कर देंगे तो ये चीज़ वापस भी आना चाहिए। 1 0 0 12 5 60, 600 आ गया ना, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। कितना 0 हम बताए थे 12। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब चलिए अब एक और हमको बनाना है 2008 का। 2008 में 800 हैं, 800 लोग हैं ना। तो चलिए अब 800 में कितना, 50 से भाग दीजिए, 800 है पूरा। तो चलिए 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर बचा 80/50 ना। चलिए यहाँ पर कटाना चाहिए था हमको, तो 80/50 बचा ना। तो चलिए अब इसको हम लोग 5 से भाग देंगे, तो 5 1 5 एक बार चला जाएगा, और घटेगा तो कितना बचेगा 30 ना। तो 5 6 30 होता है, तो 16 हमको बनाना पड़ेगा इसमें। चलिए 16 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। या बाकी हम इसका चित्र बना देते हैं। अब देख रहे हैं ना, अब इतना आसानी से हम लोग बना रहे हैं चित्र ना, तभी भी इतना ज़्यादा समय लग रहा है ना। चलिए अब देखिए यह आप लोग का सब हो गया, ठीक है। ये वाला प्रश्न यह प्रश्न हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग हल करेंगे यह प्रश्नावली, अब हम लोग की समाप्त हो गई, ठीक है, क्योंकि यहीं तक था, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहीं तक प्रश्न था। अब देखिए अब हम लोग हल करेंगे अभ्यास 4D, ठीक है। अब 3C तो हमने 4C ना, 4C तो हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। अब हम लोग 4C को समाप्त करेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।